नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। इसके साथ ही यहां अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी हो गया, जो करीब एक हफ्ते तक चलेगा। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद रीवा जनार्दन मिश्र, गुरसिरमौर, सोमरिया, तथ्योत्तर, मऊगंज, मनगवा विधायक मौजूद रहे, जबकि देव तालाब विधायक व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अनुपस्थिति रही, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा। बता दें कि अत्याधुनिक व सर्व सुविधा युक्त इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीवा वासियों को समर्पित किया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का डिजाइन 7वें अजूबे के रूप में जाने जाना वाला रोम के कोलोसियम को देखकर बनाया गया है। करीब 38,000 वर्ग फीट से बना यह कॉम्प्लेक्स 100 करोड़ की लागत से बना है। इस कॉम्प्लेक्स में आउटडोर गेम, 400 मीटर का रनिंग ट्रैक और फुटबॉल ग्राउंड है, जो इनडोर से बैडमिंटन, जूडो, कराटे, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग और अत्याधुनिक जिम की सुविधा भी है। प्रभारी मंत्री विसाहू लाल द्वारा आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही यहां पर रीवा गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ, जो 23 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में रीवा, ग्वालियर, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर की टीम हिस्सा ले रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी के साथ धूमधाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन समारोह मनाया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम व जिले के अन्य प्रतिनिधियों ने न पहुंचने के सवाल पर कहा कि वो दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। ये पीछे आ जाओ, बगल में आ जाओ, आप लोग बगल में आ जाओ, बगल में आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, बस सर 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 थोड़ा सा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, हमारे खिलाड़ी वापस लौट आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों इस धमाकेदार आगाज के लिए। ऑडियंस आप सबसे भी बहुत बहुत तालियों की पीछे पीछे विधायक रिन्यूएबल एनर्जी का एक कॉन्फ्रेंस था जर्मनी में, और उसके बाद फिर हमने कहा कि 5-6 दिन का मौका है, पूरा यूरोप घूम लेते हैं, तो रोम भी गए। रोम में कोलोसियम देखा था, जो 7 आश्चर्य में एक है। जैसे आगरा का ताजमहल है, वैसे ही रोम का कोलोसियम है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए दुनिया में मशहूर है। पूरे यूरोप और पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे, एक ज़माना था। उस कोलोसियम का जो आर्किटेक्चर है वो रीवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आर्किटेक्चर है। जब ये स्वीकृत हुआ तो हमने कहा कि कैसा बनेगा भाई, सामान्य नहीं दिखना चाहिए। सामान्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो हर जगह है, ये विशिष्ट दिखना चाहिए। ये जब रीवा में बन के तैयार हो तो लोग कहें ये स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग मध्य प्रदेश तो छोड़ो, देश में नहीं है ऐसी बिल्डिंग बनी। तो आर्किटेक्ट को बुलाया गया, उनसे प्रपोजल लिए गए, फिर एक को मंजूर किया गया। लेकिन नक्शे में आर्किटेक्चर बनाना तो आसान है, लेकिन उसको मूर्त रूप दे देना कठिन होता है। इसलिए पीआईयू के सारे इंजीनियर्स और वो कॉन्ट्रैक्टर अमरिंदर वगैरह, और ये जो आरएम सिंह जी हैं, काल्ला जी हैं चीफ इंजीनियर, अभी हमारे सामने आई थे,
इन लोगों ने इस कठिन काम को जिस तरीके से किया है वो भी बधाई के पात्र हैं। और मुझे तो इस बात का संतोष है कि खेल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो पिछले 10 दिन से इस प्रकार से यहाँ पर काम कर रहे हैं जैसे घर में कोई बारात वरात आनी हो, शादी होने वाली हो। खेल जगत से जुड़े हुए लोग इस प्रकार से खुश हो रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। किसी क्षेत्र के विकास की जब हम जो पैरामीटर्स होते हैं कि उस शहर में बाईपास है कि नहीं है, उस शहर में रिंग रोड है कि नहीं है, उस शहर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कि नहीं है, उस शहर में हवाई अड्डा है कि नहीं है, सिर्फ इतने वर्ष से विकास के हमने चरम को प्राप्त कर लिया। हम दावा नहीं कर सकते जब तक ये नहीं होगा कि उस शहर में खेल के मैदान और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए पर्याप्त खेल परिसर है कि नहीं। और इसलिए अब रीवा किसी मामले में पीछे रहने वाला नहीं। क्यों रहे रीवा? क्या यहाँ के लोग सांसद विधायक नहीं बनाते हैं? क्या यहाँ के लोग मंत्री और अन्य जगह भागीदारी कोई कम है क्या? लेकिन क्यों हम पीछे रहेंगे? और इसलिए ये तय हुआ था कि सारे वो काम जो किसी भी ज़िले को, शहर को विकसित करने के लिए ज़रूरी है, वो सारे काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके ज़मीन के चयन की बात आई तो ये था कि जहाँ पर क्रिकेट का स्टेडियम है यदि उसी के बगल में बन जाए तो पूरा स्पोर्ट्स का जो कंपोजिट ग्राउंड है वालों से लिया था। मैं आईटी वालों को भी धन्यवाद देता हूँ, विश्वविद्यालय वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जब ये बना रहे थे तो थोड़ा सा ज़मीन उनकी भी फंस गई। तो अब किसी की ज़मीन लेना कोई आसान काम नहीं है, पूरा का पूरा अमला खड़ा हो जाता है। तो हमने कहा भाई 10% ज़मीन आपकी जा रही है तो आप दे दीजिए और 100% पार्टनर बन जाइए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। 10% ज़मीन दीजिए और एक MOU करा दिया था खेल विभाग के बीच में और विश्वविद्यालय के बीच में कि 10% ज़मीन आपकी में स्टैंड बनेगा और यहाँ पर जब कभी विश्वविद्यालय चाहेगा कोई भी खेल आयोजित करने के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट विश्वविद्यालय को देने का काम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करेगा। तो ये आज बन के तैयार हुआ है और फुटबॉल का 1 हफ्ते का टूर्नामेंट, क्योंकि ये था कि उद्घाटन करके और चले जाएंगे और उसके बाद खेल कब होगा, तो उद्घाटन पर नहीं होगा। 1 हफ्ते यहाँ फुटबॉल का महाकुंभ बना रहेगा और देश की वो सारी टीमें यहाँ पर बुलाई गई हैं जो नामी टीमें हैं। वेस्ट बंगाल उसी प्रकार से फुटबॉल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है, जैसे हमारे रीवा में गोविंदगढ़ फुटबॉल के लिए जाना जाता है। वेस्ट बंगाल की टीम आ रही है। जौन जुनून नागेंद्र सिंह जी, विक्रम सिंह जी, पंकु सिंह जी या और कबड्डी वाले तो नहीं दिखाने को, यहाँ कबड्डी वाले जब खेलत रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो वह जो जुनून रहा, घर घर से खिलाड़ी निकलत रहे। आज वो पबजी में चले गए, कौनो जिम में चले गए, मैदान में नहीं दिखाएं। ऐसे सवाल यह है कि हम जितने जने यहाँ बैठ हैं उनका लड़का बिटिया तो कम से कम खेल के मैदान में जाएं। गांव से सब निकल के आवत रहे हैं और कबड्डी के इंटरनेशनल बने, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने। ये रीवा के गाँव के तमाम यार राजगढ़, दुल्हरा, बुल्हारा, सिरमौर, इनके तमाम सेक्टर केवल गांव के लड़का आके पूरे देश में कबड्डी खेलत रहे हैं। अब इनो क्रिकेट में जितने आए हैं अधिकतर गांव के लोग आ रहे हैं। गामन में बंद है, वो ताश के पत्ती खेलत है और तिपटिया खेली, कहा कुछ हुआ है नहीं, लड़का बाप का कह नहीं सके कि खेले चले जा। ऐसे हमार सबसे विनती है कि अपने अपने लड़कन का खेल में कम से कम 1 घंटा दे ही, ओखर फायदा मिली। जो खिलाड़ी तो तैयार हुई शराब से बच जाई, नशाखोरी से बच जाई। लड़का खेल केवल एक प्रतिस्पर्धा में ऊंचा नहीं उठावे बल्कि एक अच्छा नागरिक बनावत। अगर अच्छा खिलाड़ी है तो निश्चित रूप से वो अच्छा नागरिक होवे हो करी, ओखा को काट नहीं सके, हटा नहीं सके, ओखर प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी। ऐसे हमारा सबसे निवेदन है कि यह जो राजेंद्र शुक्ला जी मेहनत करके बनाई नहीं, बनवाई नहीं, रीवा के जनता
आभारी है, पर खिलाड़ी दे के काम तो महतारी बाप करी। ऐसे अपना पंचायत से सबसे निवेदन है कि अपने अपने लड़कन का खेल के मैदान तक पहुंचाई। धन्यवाद, जय हिंद। आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, कई मामलों में दूसरे जगह जो बना है उससे भिन्न है और आधुनिक है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक रूप से इसका निर्माण हमारे शुक्ला जी के प्रयास से हुआ है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। लगातार रीवा हर क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और हमारे जनप्रतिनिधिगण, खासकर रीवा के आदरणीय शुक्ला जी के प्रयास से यहाँ पे तमाम विकास के ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो रीवा के नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पे हवाई पट्टी का भी स्वीकृत हुआ और सितंबर से प्लेन भी चले गए यहाँ से भोपाल के लिए। तो तमाम ये काम इनके प्रयास से यहाँ पे संभव हुआ है। ये जो ग्राउंड है हमारे रीवा के लिए एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं चाहता हूं कि इस खेल के माध्यम से हमारे रीवा को प्रदेश में एक नई पहचान मिले और नई दिशा मिले, ताकि रीवा के लोगों को भी पूरे प्रदेश में लोग जाने, पूरे भारतवर्ष में जाने। ये मेरा इनका आशीर्वाद है। और अभी तो 8 टीम आपके फुटबॉल में यहाँ पे लगातार खेलने का मैच होने का कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद तमाम कार्यक्रम कई क्षेत्र में, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे कबड्डी हो, तमाम एथलेटिक्स के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होंगे। और मैं समझता हूँ कि इस स्टेडियम के माध्यम से यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा उपलब्ध होगी। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिंद रीजन के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि यहाँ पे एक स्टेडियम के माध्यम से बहुत बड़ा सौगात प्राप्त हुआ है और आज से ही यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 8 टीम यहाँ पे खेलेंगे और पूरे भारत के बड़े बड़े टीम यहाँ पे आएंगे और यहाँ के लोगों को काफ़ी इसमें सुविधा मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं, वो आएंगे तो उनका दूसरा कार्यक्रम है। ऐसा सांसद और मेयर को नहीं बुलाया गया। ऐसा सांसद और मेयर को ऐसा कुछ नहीं है। प्रथम नागरिक है नगर का, हमको बुलाया नहीं गया। ऐसा नहीं, आरोप लगाया कि आप गुटबाजी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। गुटबाजी का